Okay, guys. So मेरे को 10 साल हो गया. Like the last 10 years, I have been taking up CS1 as a subject now. तो देखो CS1 में क्या है ना, अब जैसे इसका हिस्ट्री है. CS1 तुम्हारा CT3, CT6 और R ये सबसे मिला के बना हुआ है. ठीक है. तो तुमको 3-4 चीज बहुत स्ट्रेट समझना होगा कि अगर तुमको CS1 पेपर को एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो तुम क्या क्या चीजें करोगे. ठीक है ना. CS1 पेपर का जो नाम है वो है एक्चुरियल स्टेटिस्टिक्स. अब जैसे ये सब सबको मालूम है कि इसमें 15-16 चैप्टर है. जैसे स्टार्ट होता है तुम्हारा, समझ लो बेसिक प्रोबेबिलिटी से. एकदम पूरा जो बेसिक प्रोबेबिलिटी होता है उससे चालू होता है कि भाई कोई इवेंट होगा, इसका ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद में बेसिकली हम लोग जाते हैं रैंडम वेरिएबल्स में. ठीक है. उसके बाद में बेसिकली हम लोग जाते हैं रैंडम वेरिएबल्स में. ऑल्सो नीड अ न्यू पेन, मल्टी कलर पेन्स. ठीक है. नाउ इसका जो पहला चैप्टर है ना उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. बट अगर मान लो हम लोग स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में जाएंगे तो हम लोग एग्जाम पास नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के पहले आपको इसमें टाइम स्पेंड करना होगा. ये जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है इस पे टाइम नहीं स्पेंड करेगा तो तुम पास नहीं होगा. इसीलिए तुम देखो अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो बेसिक्स का चल रहा है. एकदम पूरा बेसिक्स हम लोग उसमें करा रहे हैं. उसके बाद में तुम्हारा आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस CS1 में सबसे बड़ा खास बात क्या है मालूम है? तुम्हारा टेबल बुक का बहुत एक्सटेंसिव यूज है. तुमको कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुमको नहीं जानना है. तुमको सिर्फ ये समझना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहां लगेगा. ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहां लगेगा तुमको ये समझना है. लाइक जैसे उसका मीन, वेरिएंस, सब कुछ तुम्हारा एक्चुअल टेबल बुक में दिया हुआ है. एक नया टेबल बुक लॉन्च हुआ है IFOA के स्टूडेंट्स के लिए. एक नया टेबल बुक लॉन्च हुआ है IFOA के स्टूडेंट्स के लिए 2025 वर्जन. तो वो आप लोग सबको ले लेना है. जो नया, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस नो? पूरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे सब लोग. प्लीज चैट बॉक्स पे सब लोग टाइप करेंगे यस नो. चैट बॉक्स पे सब लोग टाइप करेंगे हाँ. मोहित को नहीं दिख रहा है? अच्छा, मोहित महाजन एक बार प्लीज अपना वापस से नेट ऑफ करके ऑन करके ज्वाइन करो. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है और उसको कहां अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लो मैं 10 बार एग्जाम दूंगा, उसमें मेरे को 6 बार सक्सेस चाहिए. दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस. उसके बाद में आप देखते हो हम लोग करते हैं जनरेटिंग फंक्शन. तो ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ना, ऐसा फंक्शन का नाम क्या समझ में आ रहा है? कुछ जनरेट हो रहा है तो मोमेंट्स जनरेट होता है. मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? मीन, वेरिएंस, क्यूनेस, कर्टोसिस. ठीक है ना. तो बेसिकली जनरेटिंग फंक्शन हम लोग को अच्छे से सीखना है. अब जब आप ये वाला टॉपिक सीख रहे होंगे जनरेटिंग फंक्शन, उस समय आपको लगेगा कि आप क्या ही पढ़ रहे हैं. जब आप जनरेटिंग फंक्शन सीखते हो तो आपको उस समय पता है क्या लगेगा कि आप क्या ही सीख रहे हैं. ये वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे मतलब आपको ऐसा लगेगा बहुत ही वेग है. ये टॉपिक बहुत ही वेग है. इजी है बहुत, मैंने बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन है. ठीक है. बट जब आप हायर चैप्टर्स करते हो, जो भी मैं इसमें लिखूंगा ना, तब इसका हम लोग एक्सटेंसिव यूज करते हैं उस समय. जब हम लोग हायर चैप्टर्स करेंगे, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, तो उस समय हम लोग इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज करते हैं. ठीक है. इसके बाद में जैसे हम लोग सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, वैसे हम लोग का CS1 में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है. वैसे ही हम लोग का CS1 में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है. नाउ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बहुत जूम हो गया है, पूरा स्क्रीन में ही दिख रहा है, मतलब पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है. सर स्क्रीन का एस्पेक्ट, अच्छा ठीक है, डोंट वरी, नो इश्यूज बाड़ी.
अभी ठीक है? ओके गाइस, तो अब जैसे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। अब जैसे आईएफओए को ये लगा कि भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने इसको टारगेट बनाया और उन्होंने कंडीशनल को टारगेट बनाया। जॉइंट को टारगेट बनाया और कंडीशनल को टारगेट बनाया। तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। हल्का चैलेंजिंग है, बट इससे आपका अच्छा खासा एक क्वेश्चन आएगा 15 से 20 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। मतलब y गिवन x का मीन क्या होगा, y गिवन x का वेरिएंस क्या होगा, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन में हम लोग ये सब स्टडी करते हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट जो हमारा है ना, ये वाला पार्ट CS1 का अलग है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल, ये वाला पार्ट हम लोग का अलग आता है। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तब हमारा टॉपिक जो आता है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है CLT। CLT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। माने ये लोग बोलता है कि हर चीज अगर लार्ज सैंपल साइज है तो वो नॉर्मल फॉलो करेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर लार्ज सैंपल साइज है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि एक साइड्स में कम कम वैल्यूज है, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज लाई इन द मिडिल, मीन, मोड, मीडियन, दे लाई इन द मिडिल। ठीक है, तो CLT अगेन इज अ वेरी सुपर डुपर इजी टॉपिक। सुपर डुपर इजी टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है उसका नाम है सैंपलिंग। प्लीज ये सब आप लोग लिखते चलिएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को करना है, और फिर मैं आपको वीकली टारगेट्स भी दूंगा जिसके हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। मैं आज आपको वीकली टारगेट्स भी दूंगा जिसके हिसाब से हम लोग को बढ़ना है, और फिर वही आप लोग सबको फॉलो भी करना है। सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग। सैंपलिंग इज बेसिकली जैसे कि टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। सैंपलिंग वाला टॉपिक बहुत छोटा भी और बहुत इजी भी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन, अब जैसे मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैं बोलता हूं x फॉलोज बाइनोमियल n कॉमा p। मैं बोलता हूं x ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p। तो अगर x ये फॉलो कर रहा है, x फॉलोज बाइनोमियल n कॉमा p, अगर x ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p, तो क्या होगा? इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक है आपका, इसके दो पैरामीटर्स क्या क्या है, एक है आपका n और एक है आपका p। तो इसको निकालते हैं पॉइंट एस्टिमेशन के मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन तक आएगा पार्ट 1, जनरेटिंग जॉइंट कंडीशनल। ये 3 आएगा आपका पार्ट 2, फिर CLT, सैंपलिंग और पॉइंट एस्टिमेशन आपका आएगा पार्ट 3। तो ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये सब मैं इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग को मैं जब ब्रेकअप दूंगा ना कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको पता रहे कि कितना तारीख तक हम लोग को क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये हुआ। इसका मैं बोर्ड रब कर रहा हूं।
आज कौन कौन से लोकेशन से बच्चे जुड़े हैं, थोड़ा बताना। कौन कौन से लोकेशन से बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ, थोड़ा बताइएगा। लोकेशन थोड़ा टाइप कीजिएगा फटाफट से, थोड़ा फटाफट से लोकेशन टाइप कीजिएगा। देखो, पहला तीन जो टॉपिक था वो एक तरफ, आर यू फॉलोइंग? पहला तीन जो टॉपिक था वो एक तरफ है। अब हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं जहां से सम्स आता है। सो नाउ बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट पार्ट 4, तो पार्ट 4 में आपका है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल? जब हम लोग का कोई हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं उसमें कि ना, मेरा एग्जाम में 90 से 100 के बीच में आ जाएगा, इसका 80% प्रोबेबिलिटी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, और इस कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम 80% श्योर। ठीक है। टेस्टिंग मतलब क्या होता है? हम बोले कि अगर इंडिया में 10 क्वालिफाइड एक्चुअरीज होंगे, ठीक है ना, माने अगर आज का भी डेटा हम लोग ले ले, अगर मान लेते हैं आज के दिन पे 1500 क्वालिफाइड एक्चुअरीज है, तो इसका 10% जो है वो मेरे यहां से है। जबकि हमको आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 10 साल हुआ, कोर्स का हिस्ट्री बहुत लंबा है। अब जैसे अगर हम ऐसे बोले कि 1500 जो क्वालिफाइड एक्चुअरीज हैं, उसमें 25% लोग मेरे को जानते हैं। या फिर मॉनसून का अगर हम लोग बात करें, तो मॉनसून का अगर हम लोग बात करते तो मान लेते 125 सेंटीमीटर। बचपन में पढ़ा था, एक जन है असम से, काशवी केजरीवाल। थोड़ा बताइएगा काशवी जी कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर आता है? तुमको मालूम है सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होता है? वेरी गुड। आपका सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर आता है, थोड़ा बताइएगा, बताइए भाई। चैट बॉक्स पे फटाफट से बताइए सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होता है। चेरापूंजी में, यस, चेरापूंजी में। काशवी एक बार घूम लो थोड़ा, आसाम सही रहेगा। तो चेरापूंजी में होता है। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 125 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो मैंने एक हाइपोथेसिस दिया है। अब उसको फिर हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इसलिए नाम दिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक, वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक, दिस पार्ट 4। नाउ आफ्टर दिस व्हेन वी प्रोसीड, so basically in part 5 we have correlation and regression. We have correlation and regression. तो ये जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, जैसे मैं आपको बोलता हूं ये x है और ये y है, x 1 2 3 4 5, y है 50 40 30 20 10। बताओ कैसा रिलेशन है x और y के बीच में? x और y के बीच में कैसा रिलेशन है बताइए? हाँ, कैसा रिलेशन है? चैट बॉक्स में बताइए भाई। इनवर्स, आदित्य अग्रवाल बोल रहा है इनवर्स। एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, थोड़ा बताइएगा। एक्स नेगेटिव। और वाई के बीच में देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, देयर इज अ परफेक्ट
देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों? जब x बढ़ रहा है तो y गिर रहा है। और परफेक्ट क्यों? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, x बढ़ रहा है y गिर रहा है, ऐसा बनेगा। यहां पर आपका x आएगा, यहां पर आपका y आएगा, x बढ़ रहा है y गिर रहा है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कि इसमें भी आपका रिलेशन हो, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, द आंसर इज नो, दिस इज कर्वी लीनियर। अपने को इससे मतलब नहीं, अपने को मतलब है द टेंडेंसी टू फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगेन वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक। इसके बाद में ये हमारा पुराना CT3 का सिलेबस था। लाइक 2019 के पहले जब हमारा करिकुलम था तो CT पेपर्स में 9 पेपर्स होते थे, अभी 7 हो गया है। तो CS2 CT6 गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे ये वाला मैं मिटा रहा हूं वापस से, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो टॉपिक CT6 से आए हमारे, वो कौन कौन से टॉपिक्स है? सबसे पहले आपका आएगा जिसको हम लोग पार्ट 6 बोल सकते हैं, बेजियन बेजियन EBCT क्रेडिबिलिटी। ठीक है ना। बेजियन स्टैटिस्टिक्स, क्रेडिबिलिटी थियरी एंड एम्पेरिकल बेस्ड क्रेडिबिलिटी थ्योरम। इसमें दो है, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। एंड एक और जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका GLM, जिसका नाम है जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स। जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स, ठीक है ना। जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स, किसको किसको सितंबर में CS1 पास होना है? हाथ उठाइए भाई। किसको किसको सितंबर में CS1 पास होना है? हाँ, सब लोग हाथ उठा दीजिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा CS1 का करिकुलम है पेपर A का, और यही चीज आपका पेपर B में भी आता है। अब थोड़ा सा एस्टिमेट कर ले, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। खाली सीधा सीधा पढ़े जाएंगे, स्ट्रैटेजी है ही नहीं, वो बच्चा कभी पास नहीं कर सकता है। और खाली पूरा दिन प्लानिंग करे और कुछ पढ़े ना, वो बच्चा भी कभी पास नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से CS1 को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड CS1 इनटू 7 पार्ट्स। अगर आप लोग देखेंगे, मई जून जुलाई अगस्त पूरा आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए, मॉक्स के लिए छोड़ दीजिए, और सितंबर पूरा फाइनल रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है CS1 में और बाकी सब पेपर में? CS1 में क्या होगा, अगर मान लो तुमने 200 सम प्रैक्टिस किया है, मैं यहां पर लिखता हूं, अगर तुमने 200 सम प्रैक्टिस किया है ना, एग्जाम में 201 2 ऐसे करके 12, माने ये अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये जो सारा क्वेश्चन है ना, ये आपको अलग अलग टाइप का मिलेगा। सिलेबस छोटा है, बट जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उतना कम है, तो इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक टॉपिक से 25 से 30 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है। और यहां सिर्फ आपका टेक्निकल स्किल्स चेक नहीं होगा, यहां चेक होगा आपका स्पीड और आपका मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपको करना टाइप है। तो जो बच्चा टाइपिंग डे 1 से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो बच्चा भी फेल है। जो बच्चा आर प्रोग्रामिंग का क्लास शुरू दिन से नहीं कर रहा, वो बच्चा भी फेल है। तो फेल कौन कौन बच्चा है पहले ये समझ लो। और जो बच्चा ये सोचता है कि हम खुद से पढ़ लेंगे, वो बच्चा तो सबसे पहले फेल है। क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। एडमिशन लिया है 100 लोगों ने, हम पहले आपको अपना डेटा बता देते हैं एक बार। एडमिशन लेते हैं 100 लोग, इसमें से 40% बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, 60 बच्चा लाइव क्लास में आएगा,
लास्ट तक जाते जाते इसका 50% बच्चा लोग बचेगा, 30। तो ये सब है पास, इसमें से कोई फेल नहीं होगा क्योंकि ये पूरा क्लास फॉलो कर रहा है। अब ये जो 40 बच्चा लोग है इसमें पास कितना अलग होगा, 10 से 20% बच्चा लोग पास होगा। तो तुम समझ लो 8 से 9 लोग यहां पास हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 50% बच्चा लोग है इसमें तुम समझ लो ना कितना, मतलब ये जो 30 बच्चा लोग है इसमें अगेन 40%, तो 12 बच्चा यहां पास हो जाएगा, तो 20 और 30 50। लेकिन अगर तुम सारा क्लास करेगा तो तुम इसमें रहेगा, इसमें 100% पासिंग रेट है, ठीक है ना। क्योंकि तुमको समझना होगा ये चीज कि ये ऐसा चीज है ना जो बिना क्लास के तुम कर नहीं सकते है, ठीक है ना। अब हम लोग के पास में कितना महीना बच गया, आज मई चालू हो गया, हाँ या ना। मई आज चालू हो गया भैया, आज मई चालू हो गया है। तो एक बार वीक वाइज हम लोग एलोकेशन कर लेंगे, तुम लोग को कॉपी में लिख लेना है। सारा जो भी फैकल्टी है ऑनलाइन में ऑफलाइन में सब लोग इसी तरीके से इसी हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है। कौन सा सर फोल्डर फॉलो करना है ये सभी तो बताना होगा ना, कि हम जैसे CS1 कर रहे हैं तो सारा क्लास तो अपलोड होगा नहीं, कौन सा वीडियो अपलोड होगा, हम ये सब चीज तुम लोग को बता देते हैं। सिद्धार्थ सोंथलिया सर का जो लाइव क्लास हो रहा है @9:30 PM, सिर्फ यही वाला अपलोड होगा, सिर्फ यही वाला अपलोड होगा और कोई बैच का क्लास अपलोड नहीं होगा, पहला चीज क्लियर है। हम जो पूरा टर्म में समझ लो 7 से 8 मास्टर क्लास लेंगे, रिवीजन क्लास लेंगे, वो भले ही अपलोड हो जाए बट आपको इसी से फॉलो करना है। कोई बच्चा बोलता है नहीं हम आपका ही देखेंगे, तो वो मेरा और शिवांगी अग्रवाल मैम का एक पूरा लेक्चर का फोल्डर रहेगा रिकॉर्डेड का, वो बच्चा वहां से पूरा उस फोल्डर को फॉलो कर सकता है, लेकिन मिक्स नहीं करेगा। अगर मेरा पूरा देखेगा तो मेरा ही पूरा देखेगा, फिर मिक्स नहीं करेगा उसमें कुछ भी, ठीक है। मेरा जो भी अभी रिवीजन क्लास में लूंगा वो सब मैं इस वाले फोल्डर में अपडेट कर दूंगा, इसमें बहुत सारा चीज मिसिंग है, तो जो जो मेरे को डालना होगा वो सब मैं डाल के इसको कंप्लीट कर दूंगा, मैं क्लास अकॉर्डिंगली वैसे ही लूंगा ताकि ये वाला मेरा जो फोल्डर है ये पूरा कंप्लीट हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा अभी इधर आइए, लाइव क्लास जो 9:30 बजे हो रहा है ये वाला अपलोड होगा, और एक आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा पेपर A+B, वो सिद्धार्थ सोंथलिया सर का ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज कंप्लीट एंड अपडेटेड। माय रिकमेंडेशन इज टू फॉलो दिस फोल्डर, और अगर आप बैच के साथ साथ चल रहे हैं तो आपको ये वाला फोल्डर फॉलो करना होगा। तो कुल मिला के आपको कितना फोल्डर मिलेगा, एक आपको मिलेगा PP प्लस शिवांगी अग्रवाल मैम का रिकॉर्डेड फोल्डर, एक आपको मिलेगा सिद्धार्थ सोंथलिया सर का रिकॉर्डेड फोल्डर, ठीक है, और एक आपको मिलेगा लाइव क्लास का फोल्डर जो अब की बार हम लोग करा रहे, ठीक है। LMS में 3-4 चीज जो आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, चैप्टर वाइज आपको मॉक दे देना है, चैप्टर वाइज आपको मॉक दे देना है। अब जैसे ये मॉक का डेट्स मैं बताऊंगा, इन टोटल हम लोग 20 पार्ट मॉक लेंगे एंड 6x2 12 फुल मॉक टेस्ट लेंगे, माने 6 पेपर A और 6 पेपर B। ये आपका मॉक टेस्ट कब होगा, ये आपका जो मॉक टेस्ट है ये अगस्त फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ में आ गया। LMS में और आपको क्या क्या मिलेगा, LMS में LMS में और आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये फोल्डर वाला क्लियर है, मेरे से मत पूछना कि सर बॉम्बे में जो ऑफलाइन क्लास हो रहा है वो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, मेरे से मत पूछना कि सर दिल्ली में जो ऑफलाइन क्लास हो रहा है वो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है, मेरे से मत पूछना कि सर कोलकाता में जो ऑफलाइन क्लास हो रहा है वो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। लेक्चर सेट जो एकदम बेस्ट होगा, अभी जैसे जो लेक्चर सेट है वो ठीक है ना, बट जो एकदम सॉलिड लेक्चर सेट होगा
जिसमें बीच बीच के जो गैप्स होते हैं, जैसे मैं आशना को जाके बोला कि भाई मेरे को बोर्ड दे दो, ये दे दो, तो उसका बीच का जो गैप्स है वो सारा गैप्स को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एंड जो सॉलिड पूरा लेक्चर सेट है वो आपके सामने लेके आएंगे। बट तब तक के लिए आपको सिर्फ लाइव क्लास ही फॉलो करना है, ये वाला। अच्छा, तुम बॉम्बे से है फर्क नहीं पड़ता है, तुम दिल्ली से है फर्क नहीं पड़ता है, तुम कैलकाटा से है फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है, ये कोई मिस नहीं करेगा। ये वाला जो क्लास है ये कोई मिस नहीं करेगा। इट इज कंप्लीट एंड ऑनलाइन। इट इज कंप्लीट मतलब अगर कोई ये वाला बैच कर रहा है तो उसको एक भी रिकॉर्डिंग नहीं करना होगा। ये चीज क्लियर हो गया सबको? तो बेस्ट क्या है आप लोगों के लिए कि आप लोग ये लाइव क्लास वाला जो फोल्डर है इसको फॉलो कर दीजिए। ये वाला जो क्लास करेगा उसको एक भी रिकॉर्डिंग नहीं देखना होगा, ये मेरा आपको वचन है। ठीक है ना? उसको एक भी रिकॉर्डिंग नहीं देखना होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सर कौन से लेक्चर में क्या है उसके लिए एक हमने बनाया है क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट। मिला? तुमने कभी देखा इसको क्लास वाइज डिस्क्रिप्शन शीट को? ये तुमको एलएमएस में मिलेगा। क्लास वाइज जो डिस्क्रिप्शन शीट है इसमें हर एक क्लास का ब्रेकअप है। हर एक क्लास का इसमें ब्रेकअप है कि कब कौन सा क्लास हो रहा है। इसमें हर एक क्लास का ब्रेकअप है। इसमें हर एक क्लास का ब्रेकअप है। जो क्लास वाइज जो डिस्क्रिप्शन शीट है इसमें हर एक क्लास का ब्रेकअप है। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा, आई गेस इट इज क्लियर। जो वीडियो में अपडेट करना होगा मैं सिर्फ वही अपडेट करूंगा। लाइव क्लास CS1 का जो हो रहा है रात वाला, उसमें सारा अपडेट होगा। ऑल द लेक्चर्स विल बी ऑफ सिद्धार्थ सर। ठीक है, अगर किसी को रिकॉर्डेड वाला सिद्धार्थ सर का फॉलो करना है फिर मेरा फॉलो करना है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मिक्सिंग मत करना, देयर शुड बी नो मिक्सिंग। अगर एक फोल्डर फॉलो कर रहा है तो आपको कंसिस्टेंटली एक ही फोल्डर फॉलो करना है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम लोग आ जाते हैं मेन जिसके लिए आज ये क्लास रखा गया है, वो है वीकली टारगेट्स। देखो, CS1 का जो सिलेबस है ना उसको 3 मंथ्स में कंप्लीट किया जा सकता है। तो 12 हफ्ता का हम लोग टारगेट बना के चलेंगे। अभी जैसे मई जून जुलाई है, अगर मान लेते ये वीडियो लेट्स से सपोज कोई, अब जैसे तुम लोग सब तो ज्वाइन कर चुके हो, बताने के पहले जैसे मान लेते अगर कोई वीक 2 में एडमिशन ले लिया या फिर कोई वीक 3 में एडमिशन ले लिया, तो उसको जितना जल्दी हो सके कोप अप करना है। उसको जितना जल्दी हो सके कोप अप करना है। पैरेलली पैरेलली लाइव क्लास में आ जाओ। उससे क्या होगा, हम लोग स्लो ही पढ़ाते हैं सारा टॉपिक्स, तो ऐसा तुम्हारा आगे का मिस नहीं होगा। अच्छा सर, कॉपी कैसे बनाना है? क्लास कॉपी अलग बनाएगा, होमवर्क कॉपी अलग बनाएगा, सारा चीज क्लास कॉपी में आएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले जब रिवीजन करने जाएगा तो वो क्लास कॉपी के थ्रू ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए। अब जैसे 12 हफ्ता का हम लोग को टारगेट सेट करना है। वीक 1, वीक 2, एक सेकेंड, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8, वीक 9, वीक 10, वीक 11 एंड वीक 12।
ये हम लोग का 12 हफ्ता आ गया, ठीक है ना। अब इस 12 हफ्ता में क्या करना है ध्यान देना। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये मई का फर्स्ट से चालू हो रहा है, ये मई का फर्स्ट से चालू हो रहा है। अकॉर्डिंगली तुम जहां से चालू करे वहां से एडजस्ट कर लेना, बट यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जुलाई एंड। अगर कोई IAI से एग्जाम लिख रहा है तो सितंबर एंड, ठीक है ना, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है ना। एक महीने का ही तो गैप है, इसको तुम सितंबर की जगह इसको तुम अगस्त ही कर लो तो बढ़िया रहेगा। एक ही तो बात है, यहां पर अप्रैल में हुआ, वहां मई में हो रहा है। तो IAI के लिए वी कैन सेट द टारगेट अगस्त एंड, जस्ट एक महीना आगे कर दो। अब जैसे इसमें ध्यान देना, अब जैसे मान लो कोई यहां ज्वाइन करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है, तो उसको वीक 3 में ये सब जितना जल्दी हो सके कोप अप करना है, ठीक है। तो पहला 2 हफ्ता जो हम लोग दे रहे हैं, पेपर ए यहां पर आ गया, पेपर बी यहां पर आ गया, ठीक है। तो वीक 1 एंड वीक 2 में हम लोग देंगे बेसिक्स, लिखते चलना, प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर आर बेसिक्स, यहां पर आर बेसिक्स, यहां पर आपका आ जाएगा आर बेसिक्स, ठीक है। वीक 3 और वीक 4 में हम लोग देंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपका क्या क्या आ जाएगा, जनरेटिंग फंक्शन प्लस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यहां पर बेसिकली अप टू कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस आर, अभी जैसे हफ्ता में 2 दिन हो रहे हैं ना, धीरे धीरे करके सारा पेस बढ़ जाएगा, सारा पेस बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके, 7 दिन क्लास होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अब जैसे यहां तक ना आपको काफी टाइम मिल जाएगा टू गेट अकस्टम टू CS1 सिलेबस। मेन तो बेसिक्स ही है ना, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा CS1 में खास करके, ठीक है। तो ये वाला जो वीक 5 है ना, ये वाला जो वीक 5 है, इसमें मैं दे रहा हूं पार्ट 3। इसमें आपका आ जाएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्लस सैंपलिंग प्लस पॉइंट एस्टिमेशन, आर अप टू पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। अगेन वीक 6 में हम लोग करेंगे पार्ट 4। बेसिकली इसमें हम लोग करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सेम इन आर। वीक 7 और 8 मिला के मैं दे रहा हूं पार्ट 5, अगर पहले का कुछ बाकी होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। कोरिलेशन प्लस, बेसिकली वीक 8 जो है ना वो एक टाइप का बफर मैं दे रहा हूं, अगर पहले का कुछ भी लेट चल रहा हो तो वो बेसिकली वीक 8 में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना, सेम इन आर। अगेन ये 9 और 10 में हम लोग करेंगे पार्ट 6, विच इज योर EBCT प्लस बेजियन प्लस क्रेडिबिलिटी, आर भी उतना तक करेंगे। एंड यहां पर हम लोग करेंगे 2 हफ्ता में GLM, ठीक है ना, विच इज योर पार्ट 7। अगेन वहां तक का पूरा हम लोग आर कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वीकली टारगेट्स है जो आप लोग सबको हमारे साथ मीट करना है। कोई भी ये वीकली टारगेट को मिस नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि वीक 4 आपका बिजी है या फिर वीक 4 में आपके एग्जाम्स है, कुछ भी है, तो आप पहले से पढ़ के रखिए। वीकली टारगेट अगर आप एक बार ये ट्रेन अगर आप मिस कर देंगे तो आपको एक टर्म जितना भुगतना पड़ेगा। दिस इज द ओनली बैच, आई रिपीट क्लियरली, दिस इज द ओनली बैच, चीजें एक बार ही पढ़ाई जाएंगी। अगस्त इज फॉर रिविजन, September is for II papers. This is the only batch. If you miss the train, you miss the train. It is as clear as that. फिर आपको recorded से ही करना होगा. This is the only batch. Clear? कोई confusion नहीं है इस चीज में, ठीक है ना? ओके, अब ये तो हो गया वीकली टारगेट का बात। रिकॉर्डेड लेक्चर का सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा? अच्छा, ये लिख लिया अच्छे से, मिटाओ इसको। अगर आपने हमसे एडमिशन लिया है तो आपको हमारे तरफ से एक पास पेपर्स का बुक मिला होगा। अब क्या है, क्या क्या सॉल्व करना है, व्हाट ऑल टू कवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट ऑल टू कवर मतलब हम लोग को क्या क्या कवर करना है ये भी तो समझना होगा ना। कि अगर हम लोग को CS1, sir, if I have exams during a week and if I am following the SSR live classes and to catch up, do I watch the recorded lectures? Yes dear, you need to watch the recorded lectures. Yes, ठीक है ना। व्हाट ऑल टू कवर, CS1 अगर आपको क्लियर करना है, एक तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, आपको लाइव क्लास करना होगा सारा, ठीक है। अच्छा, अब कोई मेरे से पूछेगा, बोलेगा सर हम तो @9:30 वाला लाइव क्लास कर रहे हैं, तो फिर मेरे को ऑफलाइन आने का क्या रिक्वायरमेंट है? पहला बात तो ऑफलाइन में हम लोग रिवीजन कराएंगे, जो टारगेट सेट किया है ना वो उसके हिसाब से रिवीजन होगा, जो टारगेट सेट किया उसके हिसाब से रिवीजन होगा। ऑफलाइन इज ऑफलाइन ओनली, ऑफलाइन इज ऑफलाइन ओनली, तो जो टारगेट सेट किया उसके हिसाब से ही होगा। एंड ऑफलाइन इज ऑफलाइन ओनली। तो देखो क्या टारगेट लिखा है, ऑफलाइन इज ऑफलाइन ओनली। तो ये आपका रिवीजन के लिए है। आप अगर एक बार आएंगे, एक तो आपका कम्युनिटी बनता है, आपका नेटवर्क बनता है, ठीक है ना। एंड यू बेसिकली गेट टू आस्क फ्रॉम क्वालिफाइड एक्चुअरीज, नियर क्वालिफाइड एक्चुअरीज। तो ये आपको ऑनलाइन में जैसे सिद्धार्थ सर है, ठीक है, बट ये आपको ऑफलाइन में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आइए। इसीलिए दिल्ली में हमारा क्या है, ऑफलाइन मेंटरिंग होता है 2 से 3 दिन, एंड संडे हमारा क्लास होगा 11 to 1। मुंबई में बोथ सैटरडे संडे 2 to 4। जब मैं आऊंगा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, तीनों जगह पे मेरा क्लास रहेगा, मास्टर क्लास जैसा आज मैंने लिया। तो और कोलकाता में आपका सैटरडे को रहेगा 11 AM to 3 PM। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे ये वाला जो क्लास हो रहा है, तो मैं आपको बोल दूं कि ये वाला जो क्लास है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये कभी कभी होगा, हर समय नहीं होगा। ऑफलाइन इज ऑफलाइन ओनली फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट, दोज आर ट्रैवलिंग एंड कमिंग। ऑफलाइन इज ओनली फॉर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बट प्राइम क्या है, प्राइम ऑफलाइन नहीं है। ये मैं समझना कि ऑफलाइन में पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन में इट इज इम्पॉसिबल टू कवर। 200 घंटा लगता है। देखो CS1 को, अच्छा मैं उसी में आ रहा था, लाइव क्लास आपको फॉलो करना है। इफ यू हैव द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑफलाइन क्लास,
ऑफलाइन क्लास आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट का जो मैट है, पास पेपर्स जो है, अब जैसे इंस्टीट्यूट का जो मैट है इसके पीछे में आपके एक्स असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, इसके पीछे में आपके एक्स असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है, ये आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है ना। बैक क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है। समझ में आती है मैं क्या बोल रहा हूं बात? बैक क्वेश्चन, एक्स असाइनमेंट, ठीक है। पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स में आपका 2016 से होगा पूरा 2025 तक का, ठीक है, जो मैंने आपको बुक दिया है। आर के सारे असाइनमेंट्स, अगेन पास्ट पेपर्स, उसके बाद में मॉक टेस्ट्स, एलएमएस पे हम लोग का एमसीक्यू बैंक है, एमसीक्यू बैंक है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये सब कुछ आपको देना होगा, तब आपका CS1 निकलेगा। लोगों को लगता है सर पैसा ले रहे हैं, ठीक है ना, लोग सर पैसा ले रहे हैं बस, लेकिन कोई देखता है ये सारा चीज? कोई नहीं देखता है। ये आपको खाली मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लो, ले लो रिकॉर्डेड लेक्चर 15,000 में, और अपना किस्मत खराब कर लो। ले लो रिकॉर्डेड लेक्चर, ले लो ना, ले लो ना कहीं और से रिकॉर्डेड लेक्चर। भाई ये पढ़ने का तरीका है, एक है कि चैप्टर खत्म किया है, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देने का है, फिर आगे बढ़ने का है, ठीक है ना। अगर पेपर ए हो गया है तो उसके बाद में पेपर बी करने का है। अगर सर जो तेरा चक्राए कर, अगर कभी ऐसा होता है तो फिर तुमको क्या करना है, 1-to-1 मेंटरिंग बुक करना है, ठीक है ना। देखो हर चीज का सोल्यूशन है। अगर कभी तुमको ऑफ ऑफ लगे तो तुम क्या करेगा, 1-to-1 मेंटरिंग बुक करेगा। सर 1-to-1 मेंटरिंग का टाइम क्या है, 8 PM to 11 PM। ना तुम्हारा ऑफिस हो सकता है इस टाइम पे, ना बेसिकली कुछ और हो सकता है, ना कॉलेज हो सकता है। 15 मिनट का स्लॉट है, बुक करो। अगर तुमसे ऑनलाइन में अपना दिल का फीलिंग्स नहीं बोला जा रहा है तो ऑफलाइन मेंटरिंग बुक करो। ऑफलाइन मेंटरिंग का भी टाइमिंग्स है, ठीक है ना। तुम बस खाली ग्रुप फॉलो करेगा ना, CS1 में कोलकाता ऑफलाइन, मुंबई ऑफलाइन, दिल्ली ऑफलाइन का टाइम टू टाइम पूरा ऑफलाइन मेंटरिंग हो रहा है पहला 6 पेपर का, ठीक है। तो ऑफलाइन मेंटरिंग करो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है CS1 में, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। कि अब हम लोग को सर पढ़ना कैसे, अब ये बता दीजिए बस, कैसे पढ़े सर, कैसे पढ़े। CS1 में 97 लाया था आदर्श, मालूम है 97। अच्छा सर इनाम भी कुछ देंगे क्या, अगर मैं 100 में 100 ले आऊंगा तो इनाम भी देंगे क्या? एक चीज अभी बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर 100 में 100 आया तो पूरा एक्चुअलीज फ्री। अगर 100 में 100 आया तो पूरा एक्चुअलीज फ्री, लेकिन 100 में 100 ही चाहिए, 99 भी नहीं चलेगा। 97 का हाई स्कोर है, अगर 98 लाया तो एक पेपर फ्री, ठीक है ना, जो पेपर बोलेगा वो पेपर फ्री। बट द पॉइंट इज कि सर पढ़े कैसे। देखो ज्यादा नहीं रखेंगे, फिर सब लोग ऐसे सभी लोग का 100 में 100 आ जाएगा तो भाई क्या होगा फिर मेरा, ठीक है ना। देखो मेन क्या है ना, तुमको ये समझना होगा कि दिन में तुमको 4 घंटा करके पढ़ना होगा, 4 आवर्स।
इसमें तुम्हारा 1 से 2 घंटे का लाइव क्लास हो गया, ठीक है ना, और 1 से 2 घंटे का सेल्फ स्टडी हो गया। इसमें से अगर तुम कुछ भी मिस आउट करेगा तो तुम क्लियर नहीं कर पाएगा। एक से दो घंटे का लाइव क्लास हो गया और 1 से 2 घंटे का सेल्फ स्टडी हो गया। अब जैसे मान लेते तुमको कोई नॉन एकेडमिक क्वेरी है, नॉन एकेडमिक क्वेरी है, तो तुम हेल्प एंड सपोर्ट में जाएगा, कॉल नहीं करेगा किसी को भी, व्हाट्सएप नहीं करेगा, सिंपल है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाके टिकट रेस करेगा, हो गया। 24 आवर्स के अंदर में तुम्हारा क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2-3 चीज का ध्यान रखना आईएफओए का स्टूडेंट लोग। अब जैसे जो लोग भी अपना सेकंड एग्जाम दे रहे हैं CS1, मेंबरशिप लेना है, हम लोग बताएंगे कब लेना है, ग्रुप में ध्यान रखना। पीपीडी जो लोग भी मेंबर है, पीपीडी का मेल आएगा, चेक करना, अपना मेल ढंग से चेक करना, क्योंकि अगर पीपीडी का डेडलाइन मिस हो गया, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो अगर इसका मेल तुम मिस कर देगा तो तुम्हारा 5,000 रुपया, नहीं अभी तो पाउंड ज्यादा हो गया है, माने तुम समझ लो 7,000 के करीब तुम्हारा चार्ज लग जाएगा बेमतलब का। 7,000 रुपीज विल गो इनटू वेस्ट। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो ये सब का मेल का अपना पूरा ध्यान रखेगा, और हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर एकदम पूरा ध्यान रखेगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे क्या है, ये तो पढ़ाई का बात हो गया। अब एक चीज और समझ लो, जैसे अभी हम लोग ना बहुत सारा बूट कैंप करा रहा है, अभी तो वो सबके लिए ओपन है, बट जैसे धीरे धीरे करके मई मिड से वो खाली EIP वाला स्टूडेंट लोग को ही कराएगा हम लोग, ठीक है ना। सो अगर तुम लोग पूरा पैसा देके एडमिशन ले भी लिया है तो भी तुम लोग अपने आप को EIP में कन्वर्ट करा सकता है। तो एजुकेशन इंश्योरेंस प्रोग्राम में क्या है, जितना भी सारा हम लोग बूट कैंप्स कराएगा, ठीक है ना, वो सब तुम लोग कर सकते हो, और बाकी अदर जितना भी सारा फाइनेंस कोर्सेज है वो भी तुम लोग आराम से कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर जानना है तो तुम 8100598543 में कर सकता है। यू विल सेव अप्रोक्सीमेटली 1.4 lakhs ओनली इन एक्चुरीज, ओनली इन एक्चुरीज। इसके बाद अलग से तुम्हारा जो बूट कैंप्स करा रहा है, जो ये सब का इसका इसका अलग प्राइसिंग होता है, प्लेसमेंट सेशंस जो हम लोग कराएगा उसका अलग से होता है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, अब ये मेरे तरफ से था, अब तुम लोग अपना क्वेरी पूछो एक एक करके, एनी क्वेरी वॉट एवर, कुछ भी तुमको अभी तक का जो भी तुमको लग रहा है, प्रोसेस समझने में अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है। लाइव सिद्धार्थ से, यस, because I have taught that after maybe 1 year ago, but I haven't taught the full set maybe in the last 1 year, so he's teaching it currently. So you follow the live lectures folder only. Only in CM1 and CS1 we are uploading the current live lectures, because all others are already updated. Are you getting it? So that is why you watch only Siddharth sir's live classes. ठीक है ना? You should say no more than yes. कोई पार्टी के लिए बोल रहा है, नो, कोई कहीं बाहर जाने के लिए बोल रहा है, नो, then you will be able to attend all the classes. It is very important. Have a discipline. Discipline is very important. ऑनलाइन में कोई कुछ भी पूछना चाहेगा? Anyone who wants to ask anything to me related to anything? कोई कुछ भी पूछना चाहेगा? Please raise your hand. All clear? Please type in the chat. All clear. Everything is clear? Yes, no? Everything is clear? ठीक है. So we end this session here and we will increase the classes from next week. ठीक है ना? तो मोस्टली सैटरडे संडे को भी आपका ऑनलाइन क्लास भी होगा, ऑफलाइन भी होगा, ठीक है ना, जिसका जैसे होता है। तो वी विल इंक्रीज द क्लासेस अकॉर्डिंगली, बट डोंट मिस द क्लासेस इन ऑफलाइन। अगर हम लोग देखेंगे बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ रहे, वी माइट
reduce the frequency of the offline classes. ठीक है ना? Okay guys, thank you so much for joining. Thank you. नहीं कल नहीं है, नेक्स्ट वीक से चालू होगा. हम लोग ग्रुप में मैसेज डालेंगे और डैशबोर्ड चेक करना है क्लास के लिए.